हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गाइड। दोस्तों, लॉकडाउन 2.0 चल रहा है और एजुकेशन सिस्टम पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, तो इसी वजह से मैंने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। फर्स्ट फ्लैट का जो पहला चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड, उसको मैंने स्टार्ट कर दिया। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर के जो राइटर साहब हैं, जी.एल. फुएंटेस, उनके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जी.एल. फुएंटेस की जो पैदाइश है वो मैक्सिको सिटी में हुई थी। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 17 नवंबर 1895। 17 नवंबर 1895 ईस्वी को वो मैक्सिको सिटी में पैदा हुए थे। जी.एल. फुएंटेस का पूरा नाम ग्रेगोरियो लोपेज वाई फुएंटेस है और वो इस दुनिया से 10 दिसंबर 1966 को चल बसे। तो इन दोनों ही चीज़ों को आप याद रखें, 17 नवंबर 1895 और डेट ऑफ जो डेथ है 10 दिसंबर 1966। इन दोनों ही बातों को आप अच्छी तरीके से याद रखें। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर के जो कुछ ग्लॉसरी हैं उसे मैं आपको बता दूं। ग्लॉसरी मतलब लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है मूव माउंटेन। मूव माउंटेन का मतलब होता है असंभव काम करना। असंभव काम करना को आप कह सकते हैं कि डू समथिंग डिफ़िकल्ट, लेकिन मूव माउंटेन कहते हैं तो ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है असंभव काम करना, मेक समथिंग इम्पॉसिबल और डू समथिंग इम्पॉसिबल। पुट फेथ इन, जिसका मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव। बिलीव का मतलब भी होता है विश्वास करना और पुट फेथ इन का मतलब भी होता है विश्वास करना। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, राइट, जस्ट, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका मतलब एप्रोप्रिएट होता है। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित या सही। चौथे नंबर पर जो वर्ड है वो है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति। आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, कभी कभी स्वीकृति मिलती है जब कोई काम हो जाता है तो उसके बाद। काउंटरफाइल, काउंटरफाइल का मतलब होता है रसीद का टुकड़ा। जैसे आप बैंक में जाते हो और आप फॉर्म भरने के बाद देते हो तो वहाँ पे आपको एक परफोरेटेड हिस्सा जो है उसका वो आपको फाड़ करके दे देते हैं एक सबूत के तौर पे, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी वहाँ जाएं तो वो काउंटरफॉल दिखा करके आप अपना काम करवा सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू का मतलब होता है समतुल्य, बराबर, संबंधित। तो इन 6 वर्ड्स को याद रखें। आगे और भी वर्ड्स है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। पहला जो वर्ड है वह है मूव माउंटेन, असंभव कायम करना। पुट फेथ इन, विश्वास करना। एप्रोप्रिएट, उचित या सही। एक्नॉलेजमेंट, स्वीकृति। काउंटरफॉइल, रसीद का टुकड़ा। और कॉरस्पॉन्डिंग टू, समतुल्य या संबंधित। तो स्टूडेंट्स, इन 6 वर्ड्स के अलावा भी 10 वर्ड्स और हैं इस चैप्टर के सीन फर्स्ट के लिए। तो मैं सीन फर्स्ट के जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसे मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ लेटर टू गॉड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका जो सीन फर्स्ट है उस सीन फर्स्ट के कुछ 10 ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूं कि उन 10 वर्ड्स को आप जानें और इन्हें याद करें। नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस स्टोरी को पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इस कहानी का मकसद क्या है, क्या कहना चाहता है जी.एल. फुएंटेस साहब। तो इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि सीन फर्स्ट के जो 10 वर्ड्स हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लें। फर्स्ट वर्ड है क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है ऑन टॉप ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं, शिखर जिसको हिंदी में कहते हैं। डॉट, डॉट का मतलब, डॉट विद का मतलब होता है जगह जगह फैलना। तो डॉट विद ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है जगह जगह फैलना। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि दिस स्टेडियम इज डॉटेड विद स्टार प्लेयर्स। इस स्टेडियम में जगह जगह स्टार प्लेयर्स फैले हुए हैं। डॉन पार का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। शॉर का मतलब होता है फुहारा। डॉन पार और शॉर के बाद भी और भी वर्ड्स हैं जिन्हें आपको जानना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि लैश, लैशिंग शावर कहते हैं। उसके अलावा ड्रिजलिंग होती है,
जो बहुत ही कम रिमझिम वर्षा होती है, उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है शॉवर। अगर उससे बहुत ही ज़्यादा, उसके बाद जो बारिश होती है नॉर्मली उसे हम रेन कहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, मूसलाधार बारिश, तो उसको हम डाउनपावर कहते हैं। फिफ्थ जो वर्ड है वो है इंटीमेटली, परिचित रूप से। सिक्स्थ वर्ड जो है वो है प्रिडिक्ट, अनुमान लगाना। किसी भी चीज़ के बारे में कंजेक्चर कहते हैं, अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल का जो बड़ा बड़ा झुंड होता है उसको कहते हैं माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स चैप्टर में आपको ये सारे वर्ड्स सीन फर्स्ट में देखने को मिलेगा। ड्रेप का मतलब होता है ढका होना, कवर विद जिसे कहते हैं। हेल स्टोन्स का मतलब ओला, हेल स्टोन्स आपने देखा ही होगा, कभी कभार बारिश से पहले हेल स्टोन्स गिरती है और यह ख़तरनाक भी होती है, इससे कभी कभी मकान को काफ़ी क्षति पहुंचती है, साथ ही साथ फसलों को यह काफ़ी क्षति पहुंचाता है, तो इसी वजह से हेल स्टोन्स। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डे का एक बीमारी होता है, टिड्डे के झुंड को प्लेग ऑफ लोकस्ट कहते हैं। यहाँ पे ये टैप हो गया, इसी वजह से मैं बोल देता हूँ। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब टिड्डी का जो झुंड है उसको कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूँ। क्रस्ट मतलब शिखर, डॉट विद मतलब जगह जगह फैलना, डाउन पावर मतलब मूसलाधार बारिश, शावर मतलब फुहारा, इंटीमेटली का मतलब परिचित रूप से, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स का मतलब बादल का झुंड, ड्रेप मतलब ढका होना, हेल स्टोन्स का मतलब ओला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब टिड्डा का झुंड। अब चलते हैं आगे इस चैप्टर में, आपको इस चैप्टर को पढ़ाने की शुरुआत करते हैं। चैप्टर के जो राइटर हैं उनका भी इंट्रोडक्शन बता दिया है, और सीन फर्स्ट में आने वाले जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिसे जार्गन कहते हैं, उस जार्गन को भी मैंने बता दिया है। आपके लेवल के हिसाब से जार्गन होता है। सो लेट अस किक ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। मैं आपको पढ़ता हूँ और इसका हिंदी मतलब बताता हूँ। ये कहानी बेसिकली एक फार्मर के बारे में है जिसका नाम है लेंचो। तो लेंचो और उनकी जो पत्नी है फर्स्ट पैराग्राफ में, और उनके बड़े बच्चे और छोटे बच्चे, ये 4 कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे सीन फर्स्ट में। वो किस तरीके से परेशान होते हैं फसल को लेकर के और क्या क्या बातें करते हैं इसके बारे में। ये फर्स्ट सीन है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट सीन को। तो फर्स्ट सीन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ और इसके बाद में हिंदी मतलब भी बताता हूँ। द हाउस, द ओनली थिंग इन द इंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर है जो कि पूरी घाटी में बस एक अकेला सिंगल घर है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि एक निचली छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पे मौजूद है वो घर। फ्रॉम दिस हैट वन कुड सी द रिवर, इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ रैपकॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उस मकई की खेत को जो कि फूलों से भरा हुआ है, जगह जगह फूल फैले हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा वादा करता है कि अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पावर और एटलीस्ट अ शावर। ज़मीन को मतलब खेत की जो ज़मीन है उसको केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और वो चीज़ है डाउन पावर की और एटलीस्ट अ शावर, एक हल्की फुल्की बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो कहता है थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे सुबह लेंचो जो है वो लेंचो कहता है कि हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेत के बारे को नज़दीकी से जानता है, काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है। इंटीमेटली का मतलब मैंने आपको बता दिया है, निकटता से जानना, नियरली किसी चीज़ को जानना, क्लोजली जानना, इंटीमेटली जानना। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली एंड हैड डन नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया हुआ था। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो उत्तर पूर्व की तरफ जो आकाश है उसे देखता है। मतलब पैराग्राफ फर्स्ट में एक घाटी है, माफ़ कीजिएगा, एक घाटी है, उस घाटी में एक पहाड़ी है छोटी सी, और उस पहाड़ी के ऊपर एक घर है, और उस घर का जो मालिक है वो लेंचो है। उस घर के बगल में एक खेत है, और वो खेत है मकई का खेत। उसमें पके हुए फसल लगे हुए मकई का, और उस खेत को अब ज़रूरत है एक बारिश की, जिसकी उम्मीद लेंचो कर रहा है। और वो अपने खेत को अच्छी तरीके से जानता है।
और अगले पैराग्राफ को पढ़ाते हैं। अब पैराग्राफ 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया और पैराग्राफ 2 को देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। लेंचो जो वो पॉसिबली अपनी पत्नी से कह रहा है कि अब हमको लगता है कि कुछ पानी मिल जाएगा, मतलब बारिश होने की जो संभावना है उसके बारे में वो प्रिडिक्ट कर रहा है, वो प्रिडिक्शन कर रहा है। ही इज़ प्रिडिक्टिंग अबाउट सम रेन, कुछ बारिश की वो उम्मीद लगा रहा, कयास लगा रहा। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो जो औरत है, जो लेडी है, जो उनकी पत्नी है संभवतः, इस चैप्टर में इस बात का खुलासा अभी तक तो नहीं हुआ। तो ये जो औरत है वो सपर तैयार कर रही है। सपर का मतलब होता है दिन का भोजन। वो कहती है कि यस गॉड विलिंग, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हो सकती है बारिश, कुछ पानी हमें मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड, लेंचो और उनकी पत्नी के जो बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो उनके छोटे बच्चे हैं वो घर के आसपास ही खेल रहे हैं। Until the woman called to them all, जब तक कि वो उसे, उनकी जो पत्नी है वो उसे बुला ना ले। Come for dinner, मतलब खाने के लिए आओ। It was during the meal that, just as, जब वो लोग खाना खा रहे थे उसी वक्त, आगे क्या हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जब वो लोग खाना खा रहे थे तो लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फेल, कि बारिश होगी। इससे पहले उसने प्रिडिक्ट किया था कि वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, कि हमें कुछ पानी मिल जाएगा, मतलब बारिश होगी, इसकी उम्मीद किया था लेंचो ने। और अब बारिश, वो लोग खाना ही खा रहे थे कि बारिश शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व की जो दिशा है उस दिशा में बड़े बड़े बादल आते हुए दिखते हैं, पहुंच रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा है वो बेहतरीन हवा है, ताज़ी हवा है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, वो जो इंसान है लेंचो, जो कि काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी एक्सपेक्टेंट है, उम्मीद किया हुआ है, वो कहता है कि द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, किसी और कारण से वो बाहर नहीं जाता है। दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि वो बारिश के आनंद उठाने के लिए, अपने शरीर पे बारिश का आनंद उठाने के लिए वो बाहर जाता है। वो उसका एहसास करना चाहता है कि बारिश हो रही है, क्योंकि अभी भी उसे विश्वास नहीं होता कि बारिश हो रही है या नहीं। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस लौटता है वो आश्चर्य से बोलता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रहे हैं। दे आर नाउ न्यू क्वांस, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फैब्स, वो कहता है कि जो बड़े वाली बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट के पीसेस के सिक्के हैं, और जो छोटी वाली हैं वो 5 सेंट्स के, मतलब जो बड़े वाले हैं वो 10 के सिक्के हैं और जो छोटे वाले हैं वो 5 सेंट्स के सिक्के हैं। मतलब वो बारिश की बूंदों की जो तुलना है वो सिक्कों से कर रहा है। तो पैराग्राफ 3 को देखते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रैप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, कहता है कि वो खुश हो चुका है, संतुष्ट अभिव्यक्ति है उसके चेहरे के ऊपर। वो फील्ड को मानता है जो कि फूलों से भरा हुआ है। वो रैप कॉर्न, पके हुए जो मकई का खेत है, जो फसल है, उसके खेत को वो मानता है। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, वो बिल्कुल भींग चुका है, किस में, लिपट चुका है बारिश की एक चादर में। मतलब उसका जो खेत है मकई का वो एक बारिश की चादर में लिपट चुका है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगती है। Along with the rain, very large hailstones began to fall, और बारिश के साथ बड़े बड़े जो ओला हैं वो गिरने लगते हैं। मतलब ओला तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हेलस्टोन्स, बर्फ़बारी जिसे कहते हैं, वो होने लगती है। बारिश तो होती है, अब बर्फ़बारी भी होने लगी है। These truly did resemble new silver coins, अब ये जो हैं बिल्कुल नए चांदी के जो सिक्के हैं उससे मिलते जुलती लग रही हैं। मतलब जो ओला है वो जो गिर रहे हैं वो बिल्कुल नए सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे हैं।
द बॉयज़, जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो बारिश में आ जाते हैं। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, दौड़ करके बाहर जाते हैं उस फ्रोजन पल्स को, मोतियों की तरह जो दिखते हुए सिक्के हैं, उसे उठाने के लिए। बारिश की जो बूंदें, मतलब जो हेल स्टोन्स है, उसको उठाने के लिए वो दौड़ करके बाहर जाता है। मैं जा रहा हूँ, लेट्स की को पैराग्राफ 4। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब लेंचो परेशान हो रहा है। अब वो कह रहा है कि अब बहुत ही ख़राब हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो इंसान लेंचो अब परेशान हो करके, आश्चर्यचकित होकर के कहता है कि अब ख़राब हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी गुजर जाए। इट डिडंट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजरता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द रूफ, ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। कहता है कि घंटों तक जो बर्फबारी है, जो ओला है, वो गिरती है घर के ऊपर, बागीचे में, पहाड़ी के अगल बगल में, खेत में, मकई के खेत में, और कुल मिलाकर के पूरे घाटी में वो ओलावृष्टि होती है। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड है वो सफ़ेद हो चुके हैं। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नमक की एक चादर में लिपट गई हो, ढक गई हो। तो पैराग्राफ 4 आगे भी है, पढ़ते हैं। ये सीन फर्स्ट का लास्ट पैराग्राफ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में क्या खामियां आपको देखने को मिली, क्योंकि मैं अच्छाई को इम्प्रूव करना तो चाहता ही हूँ, अपनी खामियों को भी दूर करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस पूरे वीडियो के अंदर आपको जो भी कमियाँ नज़र आई, वो उन कमियों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, भले आप अच्छाई बताएं या ना बताएं। सो लेट्स किक टू पैराग्राफ 4। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी अब पत्ते जो है वो पेड़ पे नहीं टिके, बचे नहीं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, कहते हैं कि जो फूल हैं, पेड़ों पे जो फूल लगे हुए थे वो जा चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो सोल है, जो आत्मा है, वो दुख से भर चुका है। मतलब लेंचो बहुत ही ज़्यादा निराश है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ स्ट्राइकन है वो। When the storm had passed, जब तूफ़ान चली गई, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीच में जाकर के बेचारा खड़ा हो जाता है। And said to his sons, और अपने बेटों से कहता है, a plague of locust would have left more than this, कि इससे बेहतर होता कि लोकस्ट, जो टिड्ढे जब खेत में हानि करता है तो वो एक अलग तरीके की होती है। तो वही वो कह रहा है कि इससे बेहतर होता कि टिड्ढा फसल को क्षति पहुंचा देता, और इससे ज़्यादा तो वो छोड़ दिया होता। इससे बेहतर होता कि टिड्ढा आकर के फसल को क्षति पहुंचाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, उस हेल ने, उस बर्फबारी ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात थी वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई भरा रात था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है। वो कहता है कि ऑल आवर वर्क, हमारा जितना भी काम है, जो सारा काम है, फॉर नथिंग, वो कुछ नहीं बचा, ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। We will all go hungry this year, इस साल हम भूखे रहेंगे। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ स्ट्राइकन है, दुख में पड़ चुका है। पहले उसे बारिश की उम्मीद थी, वो बारिश का कयास लगा रहा था, मगर अब चूँकि बारिश भी आ चुकी है, अपना काम भी कर चुका है, हेल स्टॉर्म भी आकर के अपना काम कर दिया है, लेकिन अब लेंचो जो है वो काफ़ी परेशान, हताश, निराश, उदास है।